अक्सर खुदाई के दौरान या किसी दूसरी घटनाओं के फलस्वरूप पुरानी चीजें मिलती रहती हैं। इन पुरानी चीजों के मिलने से ही हमें अपने इतिहास और पूर्वजों के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। इन पुरानी चीजों से हमें हजारों साल पुरानी सभ्यताओं तथा संस्कृतियों के बारे में भी जानकारी मिलती है। ऐसी पुरानी चीजें हर दौर में मिलती ही रहती हैं। तो चलिए आपको इस वीडियो में हाल ही में मिली कुछ मोस्ट अमेजिंग आर्टिफैक्ट्स के बारे में बताते हैं। नंबर 10, लूटेड ग्रीक वेस। ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि म्यूजियम में मौजूद चीजें चोरी की ही होती हैं, लेकिन हाल ही में नीदरलैंड्स के एक मशहूर म्यूजियम एलर्ट पियर्सन म्यूजियम पर आरोप लगा कि यहाँ पर एक मशहूर ग्रीक वेस शायद चोरी का है। इसकी वजह यह थी कि म्यूजियम इस बात को साबित नहीं कर सके कि म्यूजियम में ये चीजें कहां से आई थी। जनवरी 2021 में खूबसूरत ग्रीक आर्टिफैक्ट्स पर रिसर्च की गई तो इन्हें काफी हैरानी हुई। इसकी वजह यह थी कि अब तक यही माना जा रहा था कि यह खूबसूरत आर्टिफैक्ट या तो चोरी हो गया है या लूट लिया गया है। जब इस पर तहकीकात शुरू हुई और म्यूजियम से जवाब मांगा गया कि यह ग्रीक वेस कहां से आया, तो म्यूजियम कोई जवाब नहीं दे सका। नंबर 9, सेरेमोनियल चैरियट। साउदर्न इटली में मौजूद पोम्पी नाम का एक शहर दुनिया के मशहूर आर्कियोलॉजिकल साइट्स में से एक है। यहाँ से वर्षों से खुदाई का काम जारी है। समय समय पर यहाँ हजारों साल पुरानी चीजें मिलती भी रहती हैं। 2018 में यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को खुदाई के दौरान 3 घोड़ों के अवशेष प्राप्त हुए थे। इसके बाद से ही टीम ने अंदाजा लगाया था कि अगर यहाँ 3 घोड़े हैं तो संभव है कि यहाँ रथ भी हो सकता है। इसी की तलाश 2018 से की जा रही थी। आखिरकार 2021 के जनवरी महीने में टीम की खोज उस समय पूरी हो गई जब उन्हें एक सेरेमोनियल चैरियट यानी रथ मिल गया। जांच में सामने आया कि ये रथ पूरे तरीके से लोहे का बना हुआ था, लेकिन इसमें सजावट के लिए तांबे और चांदी का भी इस्तेमाल किया गया था। इस रथ के बारे में एक्सपर्ट ने अपनी राय रखते हुए कहा कि किसी जमाने में रोम में इस तरह के रथ का उपयोग शादी जैसे समारोह में किया जाता था। तो दोस्तों, अनअकैडमी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। क्लास 6 से IIT तक के सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं टेस्ट की, तो आने वाले दिनों में जनवरी 23 एंड 29 एंड फरवरी 6 एंड 13 2022 को अनअकैडमी क्लास 7 to 12 IIT JEE, NEET UG एंड NEET UG ड्रॉपर्स के लिए अनअकैडमी प्रोडिजी टेस्ट करवाने वाले हैं, जिसमें आप ऑल इंडिया लेवल पर कंपीट करके मैकबुक, आईफोन, Amazon Echo Dot जैसी 10 करोड़ तक के एक्साइटिंग प्राइजेस के साथ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 20 लाख तक का कॉलेज ग्रांट भी जीत सकते हैं। ये टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा और टेस्ट के बाद डिटेल्ड स्कोर कार्ड और वीडियो एनालिसिस भी मिलेगा। एक बात और, अगर आपको लगता है कि इतने कम टाइम में तैयारी कैसे होगी, तो टेंशन ना लें, क्योंकि 15 जनवरी से ये 30 मिनट का प्रैक्टिस टेस्ट भी करवाने वाले हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए अनअकैडमी प्रोडिजी के लिंक पर क्लिक करें और मेरे कोड RAHAS10 यूज करके, यानी कि RAHAS 10 यूज करके फ्री में रजिस्टर करें। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी प्रोडिजी के लिंक पर क्लिक करो, RAHAS 10 से फ्री में रजिस्टर करो और प्रोडिजी टेस्ट में अपने स्किल्स चेक करो। और अगर आपके आसपास किसी को पढ़ाई में हेल्प चाहिए हो तो उसे अनअकैडमी के बारे में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। नंबर 8, ओल्ड ट्रीज। अगर आपसे पूछा जाए कि आपने कितने पुराने ट्रीज देखे हैं, तो आप कहेंगे कि 1000-2000 साल पुराने। लेकिन हम आपको अब जिस खोज के बारे में बताने जा रहे हैं, वहाँ 18 मिलियन साल पुराने पेड़ मिले हैं। दरअसल नवंबर 2020 में ग्रीक आइलैंड पर पाइपलाइन बिछाने के लिए खुदाई का काम चल रहा था। इसी दौरान टीम को जमीन की गहराई में बड़े बड़े पेड़ों के अवशेष मिलने शुरू हो गए। एक के बाद एक कुल 40 विशाल पेड़ों के अवशेष इस क्षेत्र में मिले। जब इस और अध्ययन शुरू किया गया तो पता चला कि लगभग 18 मिलियन साल पहले इस जगह पर एक जबरदस्त ज्वालामुखी विस्फोटक हुआ था। इस कारण आसपास के सभी पेड़ नष्ट हो गए, लेकिन कुछ पेड़ ज्वालामुखी विस्फोटक की वजह से निकले अतः राख में समा गए। चूंकि ये पेड़ राख में समा गए तथा ज्वालामुखी विस्फोटक के बाद यहाँ सैलाब भी आ गया, इस कारण ये पेड़ राख के ढेर में ही जमकर सुरक्षित हो गए। नंबर 7, थेम्स रिवर आर्टिफैक्ट्स। थेम्स नदी लंदन के बीचों बीच बहने वाली शहर की प्रमुख नदी है। ये एक और जहां शहर की खूबसूरती में 4 चांद लगाती है, ये नदी अपनी एक और खूबियों के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। वो खूबी ये है कि इस नदी के किनारे इतिहास छुपा हुआ है। दरअसल यहाँ वर्षों से खुदाई के दौरान हजारों साल पुरानी चीजें मिलती रही हैं। यही वजह है कि थेम्स नदी लंदन के प्रमुख आर्कियोलॉजिकल साइट्स में से एक है। यहाँ समय समय पर कई हैरान करने वाली चीजें मिलती रही हैं।
पिछले कुछ समय में यहाँ रोमन साम्राज्य के समय के सोने के सिक्के खूब मिले हैं। कुछ ही समय पहले यहाँ एक शार्क का दांत भी मिला था। रिसर्च से खुलासा हुआ कि यह दांत कमोबेश 3.5 मिलियन साल पुराना है। इस कारण इस खोज को थेम्स नदी के किनारे की गई हाल के वर्षों की सबसे महत्वपूर्ण खोज कहा जाता है। थेम्स नदी के किनारे खोज करने वाले लोगों को मडलार्क्स के नाम से जाना जाता है। मडलार्क्स बनने के लिए एक लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। नंबर 6, मेटल हेलमेट। पुराने समय में सैनिक अपनी सुरक्षा के लिए सर पर लोहे का एक मजबूत हेलमेट पहना करते थे। पुराने समय के मिले हेलमेट अपने आप में इतिहास की कहानी बताते हैं। 2007 में ऐसा ही एक लोहे का हेलमेट मिला था जो काफी हैरान करने वाला था। दरअसल ये हेलमेट एक डच नाविक को समुद्र के किनारे मिला था। हेलमेट को देखकर लग रहा था कि जिस व्यक्ति ने इस हेलमेट को पहना था उसके सर पर तेज और भारी हथियार से जबरदस्त वार किया गया था। इस कारण हेलमेट का पूरा आकार भी ऑल्टर हो चुका था। हेलमेट की स्थिति को देखते हुए एक्सपर्ट ने राय रखते हुए कहा कि जिस सैनिक ने इसे पहना होगा निश्चित ही उसकी मृत्यु हो गई होगी। इस हेलमेट पर किए गए रिसर्च के बाद खुलासा हुआ कि यह हेलमेट संभवतः रोमन और ग्रीस सैनिकों के बीच हुए युद्ध के दौरान किसी सैनिक ने पहना होगा। वैज्ञानिक जांच से अनुमान लगाया गया कि यह हेलमेट लगभग 2500 साल पुराना हो सकता है। यह भी पता चला कि यह हेलमेट रोमन साइड के सैनिक का हो सकता है। जिस क्षेत्र में यह हेलमेट मिला था उस क्षेत्र पर काफी समय तक रशिया का भी शासन रहा था। नंबर 5, ओल्ड होम इन टर्की। तुर्की के एक शहर में कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान टीम को एक बेहद पुराना घर खुदाई के दौरान मिला। जांच में सामने आया कि यह घर लगभग 15 साल पुराना हो सकता है। इस घर को देखने से पता चलता है कि किसी जमाने में यह घर काफी आलीशान हुआ करता रहा होगा। इस घर के फर्श पर मार्बल लगे हुए थे, साथ ही दीवारों को भी काफी अच्छे तरीके से सजाया गया था। चूंकि यह घर काफी पुराना था, इसके बावजूद मार्बल तथा दीवारों पर उकेरी गई चित्र बिल्कुल साफ देखी जा सकती थी। टाइल्स पर सिर्फ एक कुत्ते के पैर का निशान था, जबकि दीवार पर एक जगह एक मुर्गी का चित्र उकेरा गया था। ये चित्र और निशान क्यों थे, इसका सटीक जवाब वैज्ञानिकों को नहीं मिल पाया। इस घर से 5 बेहद नायाब तलवार भी मिले थे। इस आधार पर एक्सपर्ट्स ने बताया कि यह घर संभवतः किसी सैनिक परिवार का हो सकता है। हालांकि यहाँ रहने वाले असल में कौन थे, इस बारे में सटीक जानकारी नहीं है। नंबर 4, ओल्ड विलेज इन कनाडा। अगर कोई आर्कियोलॉजिस्ट अपनी जिंदगी में एक आर्टिफैक्ट खोज लेता है तो उसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने 1-2 नहीं बल्कि 35,000 पुराने आर्टिफैक्ट्स खोजने का दावा किया है। दरअसल कनाडा के टोरंटो शहर के एक गांव में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने लंबे समय तक रिसर्च किया। उसके बाद उन्होंने एक पुराने गांव को ढूंढने का दावा किया। यहाँ से टीम ने खुदाई के दौरान लगभग 35,000 अलग अलग तरह की चीजें प्राप्त की। इसमें खाना बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तनों से लेकर पुराने हथियार तक शामिल थे। ये खोज 2020 में की गई थी। हाल के वर्षों में की गई यह सबसे बड़ी खोज है। नंबर 3, ओल्ड रिंग। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां समय समय पर पुरानी चीजें मिलती रहती हैं, जिससे इतिहास को और गहराई से जानने का मौका मिलता है। हाल ही में केरल में पत्तनम शहर में एक आर्कियोलॉजिकल खुदाई के दौरान एक अंगूठी मिली। ये अंगूठी बाकियों से काफी अलग थी। इस पर एक बेहद विचित्र तस्वीर उकेरी गई थी। इस अंगूठी के मिलने से इस क्षेत्र से जुड़े कई ऐतिहासिक तथ्यों से वैज्ञानिकों ने पर्दा उठाया है। नंबर 2, पेज ऑफ ओल्ड बुक। इंग्लैंड के अलग अलग हिस्सों में ऐसे घरों की संख्या बहुत ज्यादा है जो कई 100 सालों से बंद और वीरान पड़े हुए हैं। हाल ही में एक ऐसे ही घर में रिपेयरिंग का काम शुरू किया गया। ये घर लगभग 15 से 17वीं शताब्दी के आसपास का था। काम के दौरान ही इस बिल्डिंग के एक रूम से बेहद दुर्लभ किताब का एक पन्ना प्राप्त हुआ। इस एक पन्ने के मिलने के बाद इस पेज से संबंधित बाकी हिस्से को खोजने की कोशिश की गई, हालांकि बाकी हिस्सा नहीं मिला। ऐसे में सवाल उठने लगा कि बाकी किताब कहाँ है, लेकिन इसका जवाब नहीं मिल सका। इतना जरूर पता लगा कि ये एक पेज 14वीं शताब्दी के एक मशहूर किताब का हिस्सा था। नंबर 1, फेस मास्क। अक्टूबर 2020 में पोलैंड के एक शहर में खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को बेहद अजीबोगरीब फेस मास्क मिला। इस मास्क की चौड़ाई काफी ज्यादा थी, साथ ही इसका आकार भी बहुत बड़ा था। जांच पड़ताल में इस बेहद अजीबोगरीब दिखने वाले मास्क के बारे में ये तो पता चल गया कि ये संभवतः 7000 साल पुराना हो सकता है, लेकिन ये फेस मास्क किसके हो सकते हैं इस बारे में कुछ भी पता नहीं। इस जगह पर इस मास्क के अलावा कई दूसरी चीजें भी मिली थी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो।
उम्मीद है कि वीडियो में आपको नई चीजों के बारे में जानने का मौका मिला होगा। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आप तक रोचक वीडियो लगातार पहुंचती रहे। धन्यवाद।